जहानाबाद में लड़की की बेहोशी ने परिजनों के साथ साथ पुलिस को भी बेचैन और परेशान कर दिया है। दोस्त की पार्टी में शामिल हुई लड़की जब बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल पहुंची तो उसके साथ कई सवाल भी वहां पहुंच गए। परिजन लड़की को जहरीला पदार्थ खिलाने की बात कह रहे हैं तो पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट, हादसा या प्रेम प्रसंग। लड़की की बेहोशी ने बढ़ाई परिजनों की बेचैनी। पुलिस के लिए अबुझ बनी घटना। कोई बता रहा हादसा तो कोई प्रेम प्रसंग। पुलिस पर भारी परिजनों की चुप्पी। आधी रात को जहानाबाद शहर में हलचल तेज हो गई। जिले के सदर अस्पताल में बेहोश लड़की के पहुंचते ही भगदड़ मच गई। डॉक्टरों ने बेहोश लड़की का इलाज करना शुरू तो किया, लेकिन लड़की की बेहोशी परिजनों के साथ साथ पुलिस के लिए भी कौतूहल का विषय बन गई। और बने भी क्यों ना, मामला लड़की का था। जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, वो भागे भागे सदर अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिससे मामले की तफ्तीश की जा सके। लड़की की नाजुक हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया, जिससे लड़की की जान बचाई जा सके। लेकिन लड़की के परिजन इसकी वजह को जानने के लिए बेचैन तो थे ही, उसकी जान बचाने की जद्दोजहद में परेशान भी थे। उनको बेटी की जिंदगी की चिंता सताई जा रही थी, साथ में अनसुलझे सवालों की भी। और उसके बाद इसका कॉन्फ्लिक्ट ITI का तो एडमिशन करवा दिए। तो हम लोग IAS भवन था वहाँ, हाँ वहाँ गए थे, हम काउंसलिंग करवाए इसका। तो फिर वहाँ मेरी फैमिली रहती है, तो रात में आने के लिए मम्मी मना की, तो हम अपनी फैमिली के घर पर रुक गए थे। फिर सुबह में हम अपने फैमिली के साथ आए, एक को लेकर आए इस टाइम 7:30 बजे। तो उसके बाद ये बोली मम्मी को कि हमारे अपनी फ्रेंड के घर से, उसके बाद से घर नहीं आई है। सदर अस्पताल से रेफर लड़की पटना के निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, और साथ में उन अबुझ सवालों से भी जिसने इस हालात में पहुंचाया है। पीड़ित लड़की के परिजन परेशान हैं, लेकिन लड़की की जिंदगी को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। परिजनों के मुताबिक लड़की पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अपने घर आई थी। माँ से पार्टी में जाने की बात कह के घर से तो निकली थी, लेकिन देर रात घर वापस नहीं लौटी, जिससे उसके परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। लड़की की चिंता में व्याकुल परिजनों को क्या पता था कि उनके घर की लाडली किसी गंदी नजर की शिकार हो चुकी है और जिंदगी को पाने के लिए मौत से जंग लड़ रही है। हम घर पर नहीं थे, हम दुकान पर थे। घर आया तो मालूम हुआ कि बच्ची किसी के यहाँ गया है। मम्मी से पूछा तो क्या इसके बर्थडे में कहीं गया है, लेट हो गया। तो फोन किया, नहीं आया। हम लोग चिंतित हो गए, तो फिर खोजने के लिए निकले तो मालूम हुआ गिलान पर, वहाँ पर एक लड़के ने कुछ फोन किया कि आपका बच्ची इधर आया हुआ है। तो हम लोग दौड़ल गए, तो हम डायरेक्ट यहाँ आए हैं। अब देखें कि पॉइजन आया हुआ है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक लड़की को बेहोशी की हालत में 4 लड़कों ने भर्ती कराया और मौके से फरार हो गए। डॉक्टरों की माने तो लड़की को जहरीला पदार्थ खिलाया गया था, जबकि पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। साथ ही साथ उन 4 लड़कों की तलाश कर रही है जिन्होंने लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि परिजनों की तरफ से इस घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। फिर भी एसपी ने पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच का आदेश जारी कर दिया है, जिससे घटना के अनसुलझे सवालों को सुलझाया जा सके। की छानबीन कर लें, पता कर लें कि क्या मामला है और उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए जो अभी संज्ञान में हमारे आया है उसको लेके SDPO और SHO वहाँ गए हैं, पूछताछ वो अपना कर रहे हैं। लड़की के साथ हुए इस वारदात को लोग दुष्कर्म भी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस बेहोश लड़की के बयान का इंतजार कर रही है। लेकिन लड़की को अस्पताल में पहुंचाने वाले लड़कों का पुलिस पहुंच से दूर होना जिले की पुलिस व्यवस्था को भी संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। साथ ही लोगों के दिलो दिमाग में दहशत और अनगिनत सवालों को जन्म भी दे रहा है। पीड़ित के परिजनों की तरफ से घटना के संबंध में अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना भी कई सवालों को जन्म दे रहा है।
तो अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें घटना की पूरी जानकारी है? क्या उन्हें लड़की के इस हालत के लिए जिम्मेदार आरोपी का नाम पता है? यदि नहीं पता है तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? और नहीं पता है तो पुलिस से जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सभी सवालों के बीच पुलिस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही है, जिससे पुलिस की तफ्तीश सही तरीके से की जा सके और मामले के लिए जिम्मेदार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। फिलहाल परिजनों की चुप्पी और लड़की की बेहोशी ने घटना की तफ्तीश को पेचीदा बना दिया है और पुलिस की परेशानी को बढ़ा दिया है। लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो उन 4 लड़कों से जल्द पूछताछ करे, जिससे उसके लिए अबूझ बनी इस घटना को सुलझाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट।